जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था इंसर्ट टैब में लिंक टैग का कैसे यूज करते हैं, बुकमार्क का कैसे यूज करते हैं। आज हम लोग को देखना है क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो क्रॉस रेफरेंस का भी यूज वही है जो हमारा लिंक ऑप्शन का यूज होता है। ये भी क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट के दो टेक्स्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है किसी रेफरेंस के माध्यम से। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंस का ऑप्शन पूछा जाएगा कि किस रेफरेंस के माध्यम से आपको कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस में नंबर्ड आइटम आपके पास है, तो रेफरेंस में हेडिंग का यूज कर सकते हैं, रेफरेंस में बुकमार्क का यूज कर सकते हैं, फुट नोट का यूज कर सकते हैं, इन नोट का यूज कर सकते हैं, इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, टेबल का यूज कर सकते हैं, फिगर्स का यूज कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चूंकि अभी हम लोग जो है केवल होम टैग पढ़े हैं, इसलिए हम लोग हेडिंग टैग का यूज करके यहाँ पे देखेंगे कि हेडिंग टैग का यूज करके क्रॉस रेफरेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने यहाँ इक्वल टू का यूज किया और इक्वल टू के बाद हमने रैंड फंक्शन का यूज करके कुछ टेक्स्ट ले आए और टेक्स्ट लाने के बाद इस टेक्स्ट को हमने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लिया और कंट्रोल सी से कर लिया कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद इसको हमने पेस्ट करे से कुछ टेक्स्ट हमारे पास जनरेट हो। ठीक है, अब सपोज करिए हम कोई नोट्स प्रिपेयर करें जिसमें कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग बना दिया हार्डवेयर, दूसरी एक हेडिंग बना दिया हमने सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद हार्डवेयर, फिर उसके बाद ये जो हेडिंग्स हमने बनाया है उसके एक दो पैराग्राफ के बाद हमने एक तीसरी हेडिंग बना दिया इनपुट डिवाइसेस के नाम से। इनपुट डिवाइस के बाद एक दो पैराग्राफ के बाद हमने एक नया हेडिंग बनाया और ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो हम यहाँ तैयार कर लेंगे आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमें लगाना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये कुछ हेडिंग्स हमने बना दिया। अब चूंकि हेडिंग है तो इन्हें किसी ना किसी हेडिंग से हमें टैग करना पड़ेगा, इसलिए हमने हार्डवेयर को सेलेक्ट कर लिया पहले और हम होम टैब पे आ गए और हेडिंग्स में हमें कोई भी एक हेडिंग ले लेना है, चाहे हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया। हमने हेडिंग 1 ले लिया। ठीक है, हेडिंग 1 को थोड़ा सा कस्टमाइज कर दे रहे हैं। हम राइट क्लिक किए और मॉडिफाई किए और यहाँ हेडिंग का जो साइज है उसको मैंने कर दिया 20 और कलर को कर दिया यहाँ से डार्क ब्लैक और यहाँ पे कर दिया बोल्ड, इसको कर दिया ओके, जिससे ये हेडिंग थोड़ी सी हमारी कस्टमाइज हो। अब इसी ऑप्शन को हमें और जगह भी यूज करना है। सेकंड को सिलेक्ट कर लिया हमने, हेडिंग सेलेक्ट कर लिया, कोई भी हेडिंग देना, चाहे हेडिंग 1 दे दीजिए, चाहे 2 दे दीजिए, चाहे 3 दीजिए, चाहे मिक्स कर दीजिए, पहले को हेडिंग 1 दूसरे को 2 तीसरे को 3, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस हेडिंग होना चाहिए। इनपुट डिवाइस को सेलेक्ट करके हमने हेडिंग दे दिया। उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस को भी सेलेक्ट करके हमने हेडिंग दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे भी सेलेक्ट करके हमने हेडिंग दे दिया। ये सब हमारे हेडिंग बन के तैयार। अब हमें यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस बनाना है। अगर हमें सबकी समरी बनानी हो, हमें ये पता करना हो कि कौन सा हेडिंग हमारा कहाँ पर है और उसे कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन पर। इंसर्ट के ऑप्शन पर आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे क्रॉस रेफरेंस पर। क्रॉस रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग का टाइप, हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब जितने भी हेडिंग है हम एक एक करके सबको इंसर्ट कर सकते हैं। हमने हार्डवेयर को सेलेक्ट करके कर दिया इंसर्ट, सॉफ्टवेयर को इंसर्ट, सेंट्रल इनपुट को भी इंसर्ट, आउटपुट को भी इंसर्ट और सीपीयू को भी इंसर्ट कर दिया यहाँ से क्लोज। चूंकि सब एक लाइन में आ गए इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने इंटर बटन प्रेस कर दिया कि नई लाइन, ये नई लाइन पे आ गई।
तो जितना हमने बनाया था सब हमारी अलग अलग लाइनों में आ गया, हार्डवेयर 2 बार आ गया तो इसको हमने डिलीट कर दिया। अब इससे फायदा ये मिलेगा कि अगर डायरेक्टली हमें आउटपुट डिवाइस पढ़ना है तो जैसे कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन दबाएंगे हमारा माउस का जो पॉइंटर है वह एक पंजे की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, हाथ के पंजे की तरह। इस तरीके से देखो पॉइंटर इसका चेंज हुआ ना, और जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक हम डायरेक्टली आउटपुट डिवाइस पे यहाँ पे, बात समझ में आ रहा ना। हमें अगर सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो कंट्रोल बटन दबाएंगे और सॉफ्टवेयर का ऑप्शन पर जैसे करेंगे क्लिक ये हमको सॉफ्टवेयर पर लेकर चलाएगा। इसने क्या किया, इस पूरे टेक्स्ट का एक रेफरेंस बना दिया, और रेफरेंस का बेस क्या लिया, हेडिंग। तो हेडिंग के आधार पर हमने क्या किया, रेफरेंस बना दिया, इसलिए इसका नाम रहता है क्रॉस रेफरेंस। ये कनेक्ट करने का काम करता है, इतने सारे टेक्स्ट को इसने क्या किया, इस वर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया एक रेफरेंस के माध्यम से। और रेफरेंस का जो बेस ले लिया हमने, वो बेस हमारा क्या था, वो बेस हमारा था हेडिंग। इसी तरह बुकमार्क का भी यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने बुकमार्क का यूज किया, हम यहाँ पर आ गए, इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करके हमने बुकमार्क कर दिया और यहाँ पे लिख दिया APR1 अप्रैल 1 ना, या यहाँ पे हमने डाल दिया टॉपिक 1 और इसको हमने कर दिया ऐड। फिर थोड़ा सा और प्रोसेस होने के बाद फिर हम आगे आ गए और यहाँ सेलेक्ट करके हमने बुकमार्क पे आ गए और यहाँ लिख दिया टॉपिक 2। हमेशा ध्यान दीजिए ये शुरुआत होगा तो अल्फाबेट से होगा, ABCDXYZ से होगा ना, डिजिट्स पहले नहीं आने चाहिए। जैसे टॉपिक 1 लिखा है तो चलेगा, 1 टॉपिक लिखेंगे तो नहीं ऐड। ये उस समय भी हमने आपको बताया। ये हो गया टॉपिक 2। टॉपिक 2 के बाद थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद हम और सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम मार्क पे आते हैं, उसमें देते हैं टॉपिक 3 और इसको भी हमने कर दिया ऐड। अब इन टॉपिक के आधार पर अगर हमको एक रेफरेंस बनाना है तो हमें जहां पर बनाना है हम सबसे पहले वहां पर क्लिक करेंगे, फिर आ जाएंगे इंसर्ट पर और इंसर्ट पे आने के बाद क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे बेस। तो हमारा बेस है यहाँ पर क्या, हमारा बेस यहाँ पर है, इस बार हमने ले लिया बुकमार्क। तो देखो बुकमार्क सेलेक्ट करते ही ये हमको तीनों चीज दिखाने लगा, टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3। हमने टॉपिक 1 को ऐड कर लिया, टॉपिक 2 को ऐड कर लिया एंड टॉपिक 3 को ऐड कर लिया। तीनों के बीच में हमें न्यू लाइन चाहिए तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया और यहाँ पे सेलेक्ट करके हमने इंटर कर दिया। तो जो जो रेफरेंस हमने बनाए तो सारे रेफरेंस हमको यहाँ दिखाई देंगे। अब अगर हम यहाँ पे कर देंगे क्लिक तो सीधे हम आ जाएंगे थीम्स पे, ये देखो हमारा पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। हमें सेव टाइम वाले ऑप्शन पे जाना था, हमने यहाँ किया क्लिक, ये सीधे सेव टाइम के ऑप्शन पर यहाँ लेकर चला। ठीक है, हमें यहाँ पर जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टली वहां मूव कराएगा। टू मेक पे क्लिक किया, यहाँ भी टू मेक के ऑप्शन पर ऑटोमेटिक चला। बात समझ में आ रहा ना, तो ये हो गया इसका प्रोसेस और ये हो गया इसका तरीका। तो क्रॉस रेफरेंस को हमने 2 तरीके से सीखा, एक हेडिंग का यूज करके और बुकमार्क का यूज करके। अभी इंड नोट हम जानते नहीं है, फुट नोट जानते नहीं, इसलिए हमने उसका यूज नहीं किया। बात समझ आ रहा ना, तो बुक्स को डिजाइन करते समय, कंटेंट को राइट करते समय हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना। हमारे बुक्स में कुछ फिगर्स हैं, हम फिगर्स को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3। टेबल्स हैं तो टेबल को भी टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 के नाम से ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आया ना, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस। फिर है कमेंट। क्रॉस रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं ना। क्या होता है, कमेंट्स का मतलब होता है किसी वर्ड के बारे में कुछ लिखना, तो हो गया कमेंट ना। जैसे मान लो हमने कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज सेलेक्ट कर लिया और अगर उसके बारे में हमें कोई चीज देना है ना, तो जैसे हमने बटन से यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब बटन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बटन के बारे में हमको बताना है तो हम आ गए यहाँ कमेंट। अब इसके बारे में जो भी लिखेंगे ना, तो हमने जैसे लिखा यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बटन, 3 टाइप्स ऑफ बटन
फाउंड ऑन माउस। माउस में 3 तरह के बटन होते हैं। नंबर 1, हम ये बटन किस शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पे कमेंट में जाकर। नंबर 1 लेफ्ट बटन, नंबर 2 स्क्रॉल बटन, और नंबर 3 हमारा है राइट। ठीक है, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेव। ये कमेंट हमारा बनके तैयार है। अब अगर कोई भी यूजर इस बटन पे करे, इस बटन के पास जाएगा, उसको ये कमेंट यहाँ पे दिखाने लगे। ठीक है, बटन से ये कमेंट उसको पता चल जाएगा। इस तरह से कोई भी चीज है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चल के हम सब देखेंगे कमेंट्स को हम शो कैसे करते हैं, कमेंट्स को हाइड कैसे करते हैं, ये सब चीज। तो जो वर्ड आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसी वर्ड पे आप कमेंट लगा सकते हैं। हमने स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट कर लिया, ग्राफिक को सिलेक्ट कर लिया, और आगे यहाँ पे कमेंट। अब जो कमेंट इसके बारे में देना है वो कमेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं। बस में आया ना। अभी व्यू के ऑप्शन में भी आपको कमेंट एक जगह मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको कमेंट शो करने का, हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो कमेंट शब्द का मतलब होता है किसी वर्ड के बारे में अगर कोई डिटेल में हम देना चाहते हैं, टेक्स्ट उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से वहां पे लिख सकते हैं। वो टेक्स्ट हमारा इस डॉक्यूमेंट में शो नहीं होगा, लेकिन जब यूजर सीख देखना चाहेगा तो उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद है हेडर। देखो हेडर शब्द जो है हेड से मिला है, और हेड जो है ये हमारी पूरी बॉडी में सबसे ऊपर होता है। हेड क्या है, हमारी बॉडी में सबसे ऊपर होता है। जैसे आप ट्रिपल C वाला बुक निकालिए, हम आपको बताते हैं। वो लोग बुक निकालो, समझाएं पहले हेडर फुटर क्या है। ये बुक है, ये किताब है ना। अब यहाँ देखो, इस बुक के पेज में सबसे ऊपर कुछ नहीं लिखा है, यानी इसका हेडर कुछ भी नहीं है। लेकिन फुटर में आप देखेंगे तो फुटर में 2 चीज आपको दिखाई देगी। एक, इसका पेज नंबर, दूसरा पब्लिकेशन में अपना नाम डाल रहा है। तो वह कॉमन चीज जो हर पेज के नीचे देना है उसे हम बोलते हैं फुटर। उसे क्या बोलते हैं, फुटर। और अगर कोई भी कॉमन वर्ड है जो हर पेज के टॉप पर देना है उसे बोलते हैं हेडर। समझ में आ रहा ना। हेडर मतलब वो कॉमन वर्ड या कॉमन टेक्स्ट जो हर पेज के ऊपर हमें लिखना है। जैसे अगर हम चाहते हैं इस किताब पे हमारी कोचिंग का नाम आ जाए, हर पेज के ऊपर सबसे पहले कोचिंग का नाम है, उसको हेडर में दे सकते हैं। फुटर हम चाहते हैं टॉपिक का नाम आ जाए, पेज नंबर आ जाए, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को हम डिजाइन करेंगे। तो हमको सोचना पड़ेगा कि टॉप पर हमें क्या देना है और बॉटम पर हमें क्या देना है। टॉप पर हमें क्या देना है और बॉटम पर हमें क्या देना है। जो वर्ड्स हमें टॉप पर देना है उसके लिए हेडर यूज होगा, और जो वर्ड्स में बॉटम पर देना है उसके लिए हम फुटर यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो कोई भी चीज, हाँ, कोई भी वर्ड है जो हमें पेज के टॉप पर देना है उसके लिए हम यूज करेंगे हेडर। जैसे हम हेडर के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे हेडर को कुछ रेडीमेड डिजाइन हमें दिखाई देंगे। हमारा हेडर इस तरीके से भी हो सकता है, केवल एक टेक्स्ट है लेफ्ट में। हमारा हेडर इस तरीके से भी हो सकता है कि हमारे 3 टेक्स्ट हैं, एक लेफ्ट में है, एक सेंटर में है, और एक राइट में। हमारा हेडर इस तरीके का भी हो सकता है ना। हमारा हेडर इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। तमाम यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। जो आपको हेडर का स्टाइल समझ में आए आप उसको, उस स्टाइल को सेलेक्ट करें। मान लो हमें ये ठीक लग रहा है, हम इसको सेलेक्ट करें। ऐसा करते ही हमारा हेडर यहाँ बन के तैयार। अब डॉक्यूमेंट टाइटल में जो भी हम टाइटल देंगे, ये टाइटल हमारा हर पेज पर आएगा। हमने जैसे यहाँ पे लिखा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो ये वर्ड तो मैंने एक जगह लिखा, लेकिन ये वर्ड क्या होगा, हर पेज के टॉप पर आ जाएगा। देखो इस पेज के भी ऊपर है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाइए,
नेक्स्ट पेज में भी सबसे ऊपर ये देखो अपने आप आ गया, आया ना, लिखा सिर्फ हमने एक बार, लेकिन ये आया कहाँ, हर बार आ जाएगा। थर्ड पेज पर जाएंगे तो उस पेज के भी टॉप पर आपको ये दिखाई देगा जो वर्ड हमने हेडर में लिखा था। तो हेडर में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हर पेज के टॉप पर आए। हेडर शब्द जना है हेड से, और हेड हमारी बॉडी में सबसे ऊपर होता है, इसलिए पेज के टॉप पर अगर कुछ लिखना है तो हम वो उस टेक्स्ट को हेडर के अंतर्गत लिख सकते हैं। यानी हेडर वह कॉमन टेक्स्ट है जो हर पेज के टॉप पर होता है, हर पेज में सबसे ऊपर लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं हेडर। अब हेडर लगाने के बाद हेडर से संबंधित कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे हेडर का टॉप से डिस्टेंस कितना रखना है। देखो दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये टॉप से जगह बढ़ाता चला जाएगा, टॉप से नीचे आता चला जा रहा ना। ये टॉप से कितना लिखना, लिखा लिखा हेडर फ्रॉम टॉप, टॉप मतलब सबसे ऊपर। यानी इससे क्या होगा, अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अगर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो टॉप इसका ये होगा, इससे हमें कितना गैप बनाना है वो गैप हम यहाँ से लगा सकते हैं। यानी यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, 3.1 सेंटीमीटर। हाँ समझ आ रहा ना, यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है, 3.1 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट रखा है फुटर फ्रॉम बॉटम, फुटर यूज करें तो वहां पे काम आएगा, तो फुटर यूज करेंगे, फुटर फ्रॉम बॉटम, फुटर बॉटम से कितना दूरी रखना है वो चीज हम यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेडर और फुटर को हम लोग बना सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर रहे हैं, हम इंसर्ट पे आ रहे हैं दोबारा, दोबारा आने के बाद इस बार हमने फुटर पे क्लिक कर दिया, और फुटर पे आने के बाद कोई फुटर जो हमको समझ में आ रहा है उस फुटर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ फुटर में नाम डाल दिया, हमने लिखा यहाँ पर MS वर्ड नोट्स, MS वर्ड नोट्स। अब ये क्या होगा, ये जो MS वर्ड नोट्स लिखा गया है, ये MS वर्ड नोट्स हर पेज के नीचे आएगा। देखो पहले पेज के नीचे आ गया, दूसरे पेज में भी अपने आप आ गया, और यहाँ पेज नंबर भी ऑटोमेटिक हमारा आ रहा है, ये पेज नंबर है 4। अब आगे और स्क्रॉल करते हुए आप चलेंगे तो भी वहां पेज नंबर आ जाएगा 3। तो फुटर के साथ मैक्सिमम जो है क्या होता है, मैक्सिमम स्टाइल्स ऐसे बनाए गए कि वहां पेज नंबर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो सकता है। देखो बॉटम में एक चीज आप इंसर्ट कर सकते हो, या तो आप फुटर इंसर्ट कर लो या फिर पेज नंबर, या कुछ फुटर की स्टाइल ऐसी दे रखी है कि वहां पे आप जैसे फुटर पे करेंगे क्लिक, यहाँ आपको फुटर तो इंसर्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपना पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा फुटर लेना ठीक रहता है जहां पेज नंबर भी दिया। देखो पास में आया ना, तो फुटर वह कॉमन टेक्स्ट है जो हर पेज की एकदम बॉटम में लगाना, जिस चीज को हमें हर पेज के बॉटम में लगाना है उसको हम लिखते हैं फुटर के अंदर, और जिस टेक्स्ट को हर पेज पे सबसे ऊपर लगाना है उसे हम लिखते हैं हेडर के अंदर। हेडर फुटर समझ में आ रहा ना, हेडर क्या है फुटर क्या है, क्लियर हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हेडर मतलब हर पेज के टॉप पर क्या लगाना है वो हेडर में है, और फुटर हर पेज के नीचे क्या लगाना है वो फुटर। जब वो क्या नाम है आपका बगल वाले, क्या नाम है आपका, नहीं आपका नहीं बैठो, क्या नाम है, प्रिया, क्यों सो रही हो ना, बता, चिल्लाते चिल्लाते वहां फेफड़ा बैठ जा रहा है ना, हालत खराब है बोलते बोलते कि तेज बोलेंगे सब कुछ सुनाई दे, उसके बाद भी लोग सो ले रहे हैं, झपकी ले रहे हो बीच में। तो देखो हेडर फुटर के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है पेज नंबर का। अगर आपको केवल पेज नंबर चाहिए तो आप पेज नंबर पे क्लिक करिए, ये आपसे पूछेगा पेज नंबर को कहाँ पे लगाना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया बॉटम, और बॉटम में आने के बाद पूछ रहा बॉटम में लेफ्ट में लगाना है कि बॉटम के सेंटर में लगाना है या बॉटम के राइट साइड में लगाना है। जहां पे आप लगाना चाहते हैं वहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसा करने से पेज नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉटम में आ जाए। और अगर इसको हटाना है आप अगेन इंसर्ट पे आएंगे, पेज नंबर पे आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव पेज नंबर, ऐसा करने से पेज नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, तो ये हो गया
हेडर और फुटर और पेज नंबर बहुत आसान है। जो चीज आप चाहते हैं हर पेज के टॉप पर आ जाए उसको हेडर में लगाएंगे, जो टेक्स्ट चाहते हैं हर पेज के बॉटम में आ जाए वो आप फुटर में लगाएंगे, और जो अगर आपको पेज नंबर काउंट करने के लिए केवल लिखना है 1 2 3 पर हमको केवल पेज काउंट करना है, तो हमारे पास बढ़िया विकल्प है, केवल और केवल पेज नंबर लगा दें। इस पेज नंबर को चाहे तो टॉप में लगा दें, चाहे बॉटम में लगा दें, चाहे पेज के मार्जिन में लगा दें, ठीक, चाहे करंट पोजीशन जहां पर कर्सर है वहां पे लग जाएगा, और हटाना है तो हटा सकते हैं, पेज नंबर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। बस में आ रहा ना, ये हमने 3 ऑप्शन देखे, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट, हेडर फुटर एंड पेज नंबर। इन चारों ऑप्शन में अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कोई चीज ना समझ में आ रही तो बताइए, हम उसको रिपीट करके दोबारा समझा दें। क्रॉस रेफरेंस समझा दिया हमने आपको 2 तरीके से, बुक मार्क का यूज करके और हेडिंग का यूज करके, ठीक है। कमेंट मैंने बता दिया, किसी टेक्स्ट के बारे में अगर डिटेल में आपको कुछ लिखना है तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। उसके बाद हेडर के बारे में बता दिया कि वह कॉमन टेक्स्ट जो हर पेज के टॉप पर लिखना है वो है हमारा हेडर। फुटर क्या है, वह कॉमन टेक्स्ट जो हर पेज के बॉटम में लिखना है वो ऑप्शन है आपका फुटर का। और पेज नंबर वो ऑप्शन है, पेज नंबर वो है जो हर पेज में आपको पेज को काउंट करने के लिए दिया 1 2 3 4। तो और बता दें कि बस इतना रहने दें? हाँ चलो रहने दो, ये 4 ऑप्शन यूज करो, ज्यादा बताने में कंफ्यूजन हो। ठीक है, केवल 4 ऑप्शन हम बता रहे हैं, बहुत तेज हमारा, देखो हमारा उद्देश्य बहुत जल्दी कोर्स खत्म करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि 3 4 ऑप्शन बताएं, आप उसका प्रैक्टिकल करिए, और उसको कहीं अगर आपको नोट करना है तो कॉपी में लिखते भी जाइए, सबसे बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडर फुटर कमेंट एंड क्रॉस रेफरेंस एंड पेज नंबर। तो 3 2 5 ऑप्शन आपको बताए गए हैं, इन 5 ऑप्शन का आज आपको यूज करना है। देखो टेक्स्ट बॉक्स क्या है ये ऑलरेडी आप बता चुके हैं, रिज्यूम बनाते समय टेक्स्ट बॉक्स को तुम 10 बार यूज किए होंगे ना, तो वहां टेक्स्ट बॉक्स आप जान ही रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का, और यहाँ पे जहां पर भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है आप उसको ड्रॉ करके और यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर, तो टेक्स्ट बॉक्स आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या है, सिग्नेचर की लाइन क्या है, डेट टाइम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वेशन एंड सिंबल्स कैसे यूज करने वो सब। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।